स्टडी के क्वेश्चन है, सेक्शन किसमें है, ए में है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से एक एक क्वेश्चन का नंबर जो मिलेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट टीचर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ स्कूल। कितने बच्चे एनरोल किए गए हैं स्कूल में, एंड नंबर ऑफ टीचर्स एम्प्लॉयड बाय द स्कूल, और कितने टीचर को स्कूल के द्वारा एम्प्लॉयड रखा गया है। दिस रेशियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नंबर ऑफ रीजन। ठीक है, इट कैन बी यूज एज ए टूल टू मेजर टीचर्स वर्कलोड एज वेल एज allocation of resources। ठीक, a survey was conducted in 100 secondary school। ठीक है, 100 सेकेंडरी स्कूल में कंडक्ट किया गया ऑफ अ स्टेट, एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज प्रिपेयर। इसके बाद टेबल बनाई गई है। क्या टेबल है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, यानी ये जो है, जैसे हमारे पास 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब है कि 20 बच्चों में से एक टीचर रखा गया है, लेकिन हमारी जो रेंज है 20 और 25 के बीच में है। इसका मतलब 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है ना, लेकिन 20 और 25 नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके बीच में है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर बच्चे हैं 20 और 25 के बीच में, तो वहाँ जो स्टेट में स्कूल पाए गए हैं वो कितने स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं, नंबर ऑफ स्कूल। ठीक है, इसके बाद 25 और 30 के बीच में अगर बच्चे हैं तो वहाँ उनके लिए एक टीचर है, लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है, 15 है। यही प्रोसेस इसमें है, 30 और 35 में एक टीचर है, यानी 30 और 35 स्टूडेंट है, उनमें एक टीचर है। ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी पाई गई है, 25 पाई गई है। 35 और 40 में 35 और 40 स्टूडेंट है, उनमें जो स्कूल पाए गए हैं जिसमें 30 और 40 के बीच में एक टीचर है, स्टूडेंट के बीच में एक टीचर है, ऐसे स्कूलों की संख्या 30 है। आगे यही है हमारा, 35 हो गया, 40 और 45 स्टूडेंट है, उनमें एक टीचर है, ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी पाई गई है, 15 पाई गई है। और 40 और 45 और 50 के बीच में एक टीचर है, उसकी वो ये जो स्कूल है कितने हैं, 10 है। तो ये टोटल जो है ये हमारे नंबर ऑफ स्कूल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो नंबर ऑफ स्कूल है इसको मान लेंगे फ्रिक्वेंसी। क्या मानेंगे, फ्रिक्वेंसी मानेंगे। ठीक है, और ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, इसको माना जाएगा क्लास इंटरवल, CIA। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले भी देखना अगर एक बार, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिखा देते हैं क्या क्वेश्चन है बोला है। इसमें बोला जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात किसी स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या और स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यह अनुपात कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शिक्षकों के कार्यभार के साथ साथ संसाधनों के आवंटन को मापने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है। एक राज्य के 100 माध्यमिक स्कूलों में एक सर्वे किया गया, जिसके बाद ये बारंबारता बटन साड़ी बनाई गई है। ठीक है, साड़ी के विषय में बता ही चुके हैं। अब इसके बिहाफ पे हमको आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यानी सबसे पहले हमको मीडियन क्लास पता करनी होगी, फिर उसके बाद उसकी लोअर लिमिट बता देंगे, तो एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट पूछ रही है, तो ये भी एक नंबर मिल जाएगा, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके बाद ये याद रखना, ये किसके लिए है, मॉडल क्लास के लिए, ये है मीडियन क्लास के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद फाइंड द मॉडल, ये सॉरी इसमें क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, 2 नंबर मिलेगा, और फाइंड द मॉडल, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। मॉडल का मतलब है यहाँ पे मोड, बहुलक की बात होती है, मोड की। ठीक है, और मीडियन का माद। ठीक, अब हमें इसको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं।
तो टेबल बनाते हैं किसकी, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका डायग्राम बनाते, मतलब टेबल बनाना होगा। तो हम पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसमें, एक टीचर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, तो इसको क्या मानेंगे, क्लास इंटरवल, तो इसको CI से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 36, ठीक। इसकी टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे मॉडल क्लास लिख दें या क्लास इंटरवल लिख दें, या फिर यही लिख दें जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, ठीक है। एक टीचर में जो स्टूडेंट है वो है, ठीक है, ये हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लिख देंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल या CI लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही मोटा है ये। इसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है गिवन है, क्या है, नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल, इसी इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्कूल को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख जाएगा इसे, इसको छोटा छोटा लिखा जाए तो ये जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे लिख देते हैं। जो हमारे पास दिया गया है टीचर का रेशियो, उसको हम लिख देंगे नंबर ऑफ, जो हमारे पास ये गिवन है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, इसको हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, तो इसको मानेंगे CIA का मतलब है क्लास इंटरवल, ठीक है। और जो नंबर ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्कूल, इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी F से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, हमारी ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या क्या गिवन है इसको लिखना है, 1 2 3 4। अब जो इंटरवल दिया गया है उसको लिखो, क्या है, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, फिर इसके बाद क्या है, 25 से 30, फिर क्या है 30 से 35, फिर क्या है 35 से 40, ठीक है। इसके बाद और बढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद 35 से 40 हो गया, 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45, फिर उसके बाद 50 से, सॉरी 45 से 50, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 45 से 50, इतना ही क्लास इंटरवल हमको दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 15, यहाँ पे कितना है 5 है, ये 15 है, फिर उसके बाद 10 है, 5 15, 5 15 25 है, सॉरी 10 नहीं है 25 है, ये 25 है, 25, फिर उसके बाद क्या है 30 15 10, फिर 30 है, फिर 15 है, फिर 10 है, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या है, इसके हिसाब से अब हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एरो लगाएंगे, पहले वाले एलिमेंट को ऐसे पहुँचा दो, यानी पहली फ्रीक्वेंसी F है, इसको लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5 को यहाँ लाना है, 5 को इसमें लाना है, और इन दोनों का एडिशन करना है, 5 + 15 कितना हो जाएगा, 20, जो 20 आया उसको यहाँ लिख देना है। सेम प्रोसेस 20 को यहाँ लाना है, इन दोनों का एडिशन करना है, 20 और 25 का एडिशन कितना आएगा, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा, 20 और 25 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक। 45 को फिर यहाँ पे लेके आना है 30 में, 30 और
45 को ऐड करोगे कितना आएगा, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना, कितना आया 75 आया। फिर उसके बाद 75 को यहाँ पे लेके आना है, 75 में 15 ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 90 आएगा। फिर 90 आया, 90 को यहाँ लाना है और 90 में 10 ऐड करके इसको यहाँ लिख देना है, कितना आएगा 100 आएगा। तो हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया एफ एन, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ से कहेंगे। ठीक है, ये कितना आया 100 आ गया। इनको जब ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करोगे टोटल तो 100 आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को एन कहा जाएगा, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है ना। मॉडल क्लास मतलब मीडियन क्लास निकालना, सॉरी। तो मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आई है, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसका सम, यानी एन को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, एन को 2 से डिवाइड करोगे 100 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 50। 50 से जस्ट ज़्यादा, 50 से जस्ट ज़्यादा जो भी मॉडल क्लास होगी, सॉरी 50 से जस्ट ज़्यादा जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, समझ रहे हो, 50 से ज़्यादा जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसी पे जाना है। अब 50 के बाद क्या आता है, इसमें देखो तो 45 है, ये कम है, 50 के बाद 75, यानी यहाँ पे आ जाना है हमको, कहाँ पे आ जाना है 75 पे। ये जो हमारे पास क्लास बन के आएगी, ये वाली, सॉरी ये वाली जो क्लास हमारे पास बन के आएगी, ये क्लास हमारी हो जाएगी कौन सी, मीडियन क्लास हो जाएगी। कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो जाएगी हमारे पास 35 से 40। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि हमें बताना व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या था, लोअर लिमिट बतानी थी मीडियन क्लास की। तो इसलिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास कितना है ये 35। एक काम तो हो गया, यानी ये एल की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या पूछा है, इसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ मॉडल क्लास ये नहीं है, मॉडल क्लास ये नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए वेट करते हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन बता सकते हैं, तो मीडियन बता देते हैं यहाँ पर। तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, मीडियन के लिए, मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि एल, ठीक है, प्लस फिर क्या आता है एन बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर नीचे डिवाइड क्या किया जाता है फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई किससे किया जाता है एच से। एच क्या है, जो रेंज है उसके बीच का गैप है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है। एन क्या है, एन हम निकाल ही चुके हैं, एन हमारा 100 आया, उसको 2 से डिवाइड करें। अब बात आती है सी एफ क्या है। सी एफ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, जिस क्लास की, जिसको हमने मॉडल क्लास माना है उसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सी एफ होगी, यानी 45। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45 हो जाएगी। ठीक है, सी एफ की वैल्यू आपके पास 45 हो जाएगी। इसके बाद सी एफ की वैल्यू होगी 45, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी जिस क्लास पे हमको निकालना था, यानी जहाँ पर मॉडल क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एच। एच हमारे पास कितना आया, एच तो हमने बता दिया कि 40 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। सब कुछ पता चल गया, इसको रख दो यहाँ पर। तो एल कितना आया था 35 आया था, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू की वैल्यू कितनी आई 50। सी एफ कितना आया, सी एफ आया मेरे पास 45, डिवाइड किससे करोगे 30 से, 30 से करोगे ना क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी 30 है। मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से। ठीक है, इसको सॉल्व करो,
यहाँ से 35, सॉरी, यहाँ 35 हुआ। अब इसका एडिशन करोगे, सॉरी सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ से 5 को इसको काट दोगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 35, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40, ये आता है मेरा अच्छा 48 यानी 8 आ जाएगा पॉइंट का। फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, और इसके बाद 18 हो जाएगा, फिर उसका 2 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मीडियन 35.833, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 नंबर बन गए, इसमें हमको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है, क्या पूछा है, आपको ये बताना है फाइंड द मॉडल ऑफ द डेटा। एक तो ये फाइंड करना है मॉडल, इसके अलावा ये क्वेश्चन सेकंड जो है इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब, मॉडल क्लास मतलब है कि वो क्लास जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। एक हिसाब से मॉड के विषय में पूछा है, किसके विषय में, मॉड के विषय में पूछा है, तो इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इससे कर लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये जो है हमारे पास 30 सबसे ज़्यादा बार आया, और कोई भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार नहीं आया। तो ये अब जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा मेरा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इस वाले पार्ट से मतलब रहेगा, ये दो जो हैं यहाँ के, इनसे मतलब होगा। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास जो हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी क्या 35 और 40 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 40। तो एक तो आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्या निकालना है, मॉडल। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन है, आर में है, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, कराना तो सब पड़ेगा ना, इससे क्या मतलब है, ये कर चुके थे तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम कराएंगे क्यों, कि अगर ये नहीं आता तो ये कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी की मॉडल क्लास हमें निकालना है, यानी मोड के लिए निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देख लो। मॉडल क्लास को मोड भी कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है लोअर लिमिट, जिस क्लास की बात हो रही है, डिवाइड मल्टीप्लाई किससे होगा, F1। F1 का मतलब है जिस क्लास को माना है उसकी फ्रिक्वेंसी, F0 का मतलब है उसके ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, F1 माइनस F0, डिवाइड किससे करेंगे, 2F1। F1 क्या है, हमारे पास जिस क्लास को माना है, जिस जो मॉडल क्लास निकली उसकी फ्रिक्वेंसी, माइनस किससे करेंगे, F0। F0 का मतलब है ऊपर वाले की, यानी उसकी जस्ट ऊपर, और F2 का मतलब है जिस क्लास को हमने माना है उसकी मॉडल फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट नीचे वाली, और इंटू एच। तो ये वाला फार्मूला हमारा इसमें यूज होगा, ये फार्मूला हमारा इसमें यूज होगा, इसको हमें यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करके, इसको हमें यूज करना है, किसमें रिचार्ज करना है। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है, तो अब इसको हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब खेल क्या है, हमें पता होना चाहिए F1 क्या, हमने बताया जिस क्लास को हमने मेजर किया, क्योंकि यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा पड़ रहा है कि यही इसी की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है। ठीक है, तो ये भी हमारा मॉडल क्लास आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इसकी हमने एक आंसर बता दिया 40 आएगा, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये तो काम हो गया इसका। मॉडल क्लास की अपर लिमिट हमने बता दी। अब क्या है, एल, एल हमारे पास, एल हमने बताया लोअर लिमिट होती है, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 35, तो एल की वैल्यू हम 35 लिख देंगे। ठीक है, अब बात आई F1, हमने बताया F1 क्या होता है, जिस क्लास को हमने मॉडल क्लास माना है उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी ये क्या है 30 है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। इसके बाद F0 क्या होता है, F0 के उसमें बताया है जिस क्लास को माना है उसके ऊपर वाली की फ्रिक्वेंसी, यानी यहाँ पे आ जाओ, ये F0 हो जाएगा, तो यानी F0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, F0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है F2, F2 का मतलब है कि जिसको हमने माना है मॉडल क्लास उसके नीचे वाली की फ्रिक्वेंसी, यानी ये वाली फ्रिक्वेंसी 15 आ जाएगी, क्या आ जाएगी F2 आ जाएगी मेरे पास 15 आ जाएगी। इसके बाद H क्या है, H क्लास इंटरवल है, यानी
40 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, यही हमारा एच है। ये सब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। एल की वैल्यू कितनी आई है, 35 आई है, प्लस एफ वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30, 30 में 30 और एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, 2f1, 2f1 का मतलब है 60, 2 इंटू 30, ठीक है, 2 इंटू 30 माइनस क्या करेंगे, एफ नॉट कितना 25 है, माइनस एफ टू कितना है, 15 है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, एच से, यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। तो ये मेरा 35 आ गया, ठीक है, ये मेरा 35 आ गया। इसको देखो, यहाँ से 30 से 25 घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, बच के आएगा 30 से 25 घटेगा तो 5 बचेगा, और एच की वैल्यू कितनी है, 5, हमने लिखना नहीं है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 30 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 60 हो जाएगा, 60 में हमारे 45 जाएंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब इसको 5 से काट देंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 35 प्लस 5/3 आ गया। इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना कह सकते हो, 35, और इसके बाद 35 तो ऐसे ही लिख दो, ये वाला लिख देते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है, बचेगा 2.6 जाएगा, फिर उसको बचेगा 2, फिर 6 जाएगा, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 36 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा ना इसमें तो इसकी जो मॉडल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो 36.667 कह सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरी केस स्टडी हो गई। एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन अगले ही लेक्चर में रखिए तो ठीक रहेगा।